आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साउथ कोरिया E9 वीज़ा क्या है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1.5 साल पहले। तो 1.5 साल पहले साउथ कोरिया ने अनाउंस कर दिया था कि हम E9 वीज़े पे इंडियन सिटीज़न को एलिजिबल कर रहे हैं, यानी कि जो E9 वीज़ा है वो इंडियन सिटीज़न भी अप्लाई कर पाएंगे। ये उन्होंने अनाउंस किया था, क्योंकि पहले जो था वो इंडियन सिटीज़न एलिजिबल ही नहीं होते थे, यानी कि वो अप्लाई ही नहीं कर पाते थे। जैसे हमारे लिए ओपन ही नहीं था। जैसे पहले वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा था ना ऑस्ट्रेलिया का, इंडियन सिटीज़न के लिए नहीं होता था, इंडियन और चाइनीज़ के लिए। फिर उन्होंने लास्ट ईयर ये चीज़ चेंज कर दी कि अब इंडियन सिटीज़न भी आ सकते हैं, बट एक कोटा होता है फिक्स, इतने ही आ सकते हैं। सेम साउथ कोरिया का भी E9 वीज़ा होता था, इंडियन सिटीज़न जो है वो एलिजिबल नहीं होते थे, तो अब वो उन्होंने एलिजिबल कर दिए हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि साउथ कोरिया E9 वीज़ा जो है वो होता क्या है। तो जो E9 वीज़ा है वो अनस्किल और सेमी स्किल लोगों के लिए होता है। बेसिकली इसको लेबर शॉर्टेज वीज़ा भी कहा जाता है। कहीं पे अगर लेबर शॉर्टेज है तो वो वीज़ा लगा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब क्या ये ओपन है या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी तक इसकी अपॉइंटमेंट ओपन ही नहीं हुई है। यूजली साउथ कोरिया में क्या है, आप डायरेक्ट सबमिशन करवा सकते हो। मान लीजिए आप टूरिस्ट में जाते हो, रेगुलर वर्क वीज़ा में जाते हो, तो सबसे पहले आपको जो है अपनी फाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वीज़ा फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर आप डायरेक्ट सबमिट करवा सकते हो। यानी कि आपको एक कैटेगरी जो है वो चूज़ करनी पड़ती है, बट इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है अभी तक, तो आपको E9 वीज़ा अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, मान लेते हैं अगर कल को ये ओपन हो भी जाती है, क्योंकि देखो साउथ कोरिया ने अनाउंस किया तो आज नहीं तो कल तो ये ओपन होगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन तो ये है कि आपको साउथ कोरिया जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। जो ज़्यादातर लिस्टिंग होगी E9 वीज़ा के अंडर, उन सभी लिस्टिंग में साउथ कोरियन लैंग्वेज यानी कि कोरियन लैंग्वेज आनी जरूरी होगी। कुछ में हो सकता है ना, और ज़्यादातर में होगी। आपको ये देखना है कि कोरियन लैंग्वेज जो है वो आपको आती है या नहीं। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। दूसरा हो गया PCC वगैरह होनी चाहिए। फिर वो सारी चीज़ें भी, जैसे जॉब होनी चाहिए, एप्लीकेशन जो है वो कंफर्म होनी चाहिए आपकी, एसेट्रा, वो तो चलो बन जाता है। तो साउथ कोरियन लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती और आप E9 वीज़ा में जा रहे हो, यानी कि अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि E9 वीज़ा अभी ओपन नहीं हुआ है। इसकी जो कैटेगरी है वो अभी ओपन नहीं हुई है। तो जब तक ये ओपन होगी तब तक आप साउथ कोरियन लैंग्वेज की बेसिक कमांड ले लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट होगा आपका, जिसे टॉपिक बोला जाता है, TOPIK, यानी ये एक तरह से लैंग्वेज टेस्ट है आपका, जो आपको क्लियर करना होगा। ये कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं होता, ये बेसिक होता है, इतना कि आप अगले को अपनी बात समझा पाए और उसकी बात को समझ पाए। बेसिकली कोई हाई फाई टेस्ट नहीं है ये। इसके बिना अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। एक तरह से ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि E9 वीज़ा अभी ओपन नहीं हुआ। तो जब तक ओपन होगा, चाहे 1 मंथ में हो या 2 मंथ में हो या उससे ज़्यादा हो, तो तब तक आप अपनी कोरियन लैंग्वेज में कमांड बनानी शुरू कर दीजिए। ओके, राइट। तो ये अपडेट है E9 वीज़ा के बारे में। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जब भी E9 वीज़ा आएगा या जब भी ओपन होगा, हमारी तरफ से सारी कंफर्मेशन R&D करने के बाद आपको इसी चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कंसर्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।